Hello student, how are you? Today we will talk about the what is the function and why we are using the function, how to create the function and how to create the object. ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन। फंक्शन को हम लोग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन इज द सब प्रोग्राम विद इन अ मेन प्रोग्राम। फंक्शन इज द सब प्रोग्राम विद इन अ मेन प्रोग्राम इज नोन एज फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का जो मेन यूज़ है या मेन जो एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि एक फंक्शन हम लिखेंगे, उस फंक्शन को हम जितनी मर्तबा चाहे और जहाँ से चाहे उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, यानी कि रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है, फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं हम किसका, m का और n का। n की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 4 का फैक्टोरियल यहाँ पे ये फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 प्लस 2 24, इसका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो हम किसका फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं, 4 और 3 का। ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाइएगा तो फिर आप समझ जाइएगा कि क्यों हमको फंक्शन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि एक नंबर इसमें और ऐड कर दें, ठीक है, पी की वैल्यू हम इंटर कर दें, 3 या 4 इंटर 5 इंटर कर दें, तो उसका आउटपुट जो भी होगा उसके लिए हमको क्या करना है, फिर एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। कहाँ से, यहाँ से फॉर i = 1 i > t देन i ++ फैक्ट 3 = फैक्ट 3 इंटू आई और फैक्ट 3 को हम प्रिंट कर देंगे। तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यही सेम कोड हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, री राइटिंग कर रहे हैं। लेकिन फंक्शन में जब हम ये प्रोग्राम बनाएंगे तो हम लोग ये कोड सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे और 2 टाइम्स कॉल कर देंगे, तो हमारा m की वैल्यू जो m का जो फैक्टोरियल होगा वो प्रिंट हो जाएगा और जो n का जो फैक्टोरियल होगा वो प्रिंट हो जाएगा। मान लेते हैं अब p की भी वैल्यू हमने इंटर कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, विदाउट जब फंक्शन बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर p के लिए भी हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम फंक्शन से बनाएंगे तो हम लोग ये कोडिंग सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे और 3 टाइम उसको क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, तो हमारा n का जो फैक्टोरियल होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा, n का जो फैक्टोरियल होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा और p का जो फैक्टोरियल होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा। किसकी मदद से, फंक्शंस की मदद से। ठीक है, तो इसलिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फंक्शन से जैसे प्रोग्राम में जो एरर है वो फाइंड आउट करना क्या है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसी सेम प्रोग्राम को हम फंक्शन से हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, और ये कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसी प्रोग्राम को हम फैक्टोरियल फंक्शन की मदद से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास में हम यहाँ पे लिख देते फैक्टोरियल। क्या लिख देते हम, फैक्टोरियल, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं वाइड, देन फंक्शन नेम हम लिख दे रहे हैं फैक्टो। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सेम नेम एज आइडेंटिफायर। ठीक है, ये एक तरह का आइडेंटिफायर है, वाइड देन फैक्टो। ठीक, इसमें हम एक पैरामीटर पास कर दे रहे हैं, इंट, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप, दिस इज द मेथड नेम। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। अब हम ये हो गया मेथड बॉडी, ये क्या हो गया, फंक्शन बॉडी बोलेंगे या मेथड बॉडी, इसको बोलेंगे मेथड बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग मेन कोडिंग लिखते हैं। एक वेरिएबल्स यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, इंट फैक्टो, यानी फैक्टोरियल के लिए। ठीक है, और इसमें हम असाइन कर देंगे कितना, 1। ठीक है, अब यहाँ पर कोडिंग लिख दे रहे हैं हम लोग, फॉर इंट i = 1 देन i <= n देन i ++। हम यहाँ लिख दे रहे हैं फैक्ट इंटू आई। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देंगे। ठीक, क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, SOP में हम लोग फैक्ट को प्रिंट कर देंगे, यानी कि इस वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इस मेथड को
तो ये इतना कोड हमने लिखा है। अब हमको बात करनी कॉल करने की। तो हम इस मेथड को अब मेथड हमने क्रिएट किया। मेथड क्रिएट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉल करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मेन मेथड लिखेंगे, स्टैटिक वाइड देन मेन, स्टैटिक वाइड देन मेन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल। ये कैपिटल अगर है तो यहाँ पे भी कैपिटल है तो यहाँ पे भी कैपिटल होगा। ठीक है, फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट इज एफ इक्वल टू, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, देन न्यू, देन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ डॉट और ये मेथड नेम एफ डॉट फैक्टो, एफ डॉट फैक्टो। अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो ये क्या करेगा, 3 का जो फैक्टोरियल होगा, ये 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर ये इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं हम एफ डॉट फैक्टो। यहाँ पे अगर 4 लिख रहे हैं तो ये 4 का फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा। एफ डॉट फैक्टो। अगर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं तो ये क्या करेगा, 5 का फैक्टोरियल प्रिंट कर रहा है। यानी कि ये कोड तो हमने क्या लिखा, सिर्फ एक मरतबा लिखा है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स कॉल कर रहे हैं। तो 3 टाइम्स जब हमने कॉल किया तो ये 3 का भी फैक्टोरियल फाइंड आउट कर दे रहा है, 4 का भी फैक्टोरियल और 5 का भी फैक्टोरियल फाइंड आउट कर दे रहा है। अब ये क्या करेंगे, हम लोग मेन मेथड को क्लोज करेंगे। मेन मेथड के बाद हम क्या करेंगे, क्लास को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हो गया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हैं कि फंक्शन क्यों पढ़ना, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फंक्शन को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, देन रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम, मेथड नेम। ठीक है, इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर ऑप्शनल है, पास भी कर सकते हैं, जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम लोग। ठीक है, ये हो गया मेथड बॉडी या फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जब भी कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं यार। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, फिर रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम, देन पैरेंथेसिस। अब बात ये करते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फंक्शन है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर हम देख रहे हैं कि अगर वो क्या है, लास्ट में पैरेंथेसिस है। ठीक है, कोई भी मेथड नेम है या कहीं भी अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर ये मेथड है, पूरे प्रोग्राम में मेथड कहाँ पर है, जहाँ पर हम ये देख लेंगे कि ये चीज़ है। ठीक है, हम समझ जाएंगे ये क्या है, एक तरह का मेथड है। जैसे SOPLN में हम क्या करते हैं, SOPLN सिस्टम डाटा डॉट प्रिंट, तो प्रिंट के बाद ये क्या लगा रहता है, इस तरह से लगा रहता है। प्रिंट क्या एक तरह का मेथड है। ठीक है, 2 लोअर केस है, 2 अपर केस है, वाइड मेन है। ठीक है, मेन के बाद में हम क्या लिखते हैं, मेन, फिर ये पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये इस तरह मेन भी क्या है, एक तरह का मेथड है। मेन क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिंटैक्स। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर कोई भी हो सकता है, 4 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी नहीं मेंशन करते हैं तो वो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट होगा। हमने जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था वाइड और फैक्टो लिखा था, तो वाइड से पहले हमने कुछ एक्सेस स्पेसिफायर हमने नहीं लिखा हुआ था, तो वो क्या है, वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक, रिटर्न टाइप हमने लिख दिया वाइड, देन मेथड नेम हमने लिख दिया M1। ठीक, तो इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया।
तो ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, इसी को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन हेडर बोलते हैं या फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, फंक्शन को क्रिएट करते हैं या फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं फंक्शन डिफाइन करने के लिए, पब्लिक या एक्सेस स्पेसिफायर। ये पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अगर कुछ नहीं यहाँ अगर हम लिखते हैं तो ये क्या माना जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। वाइड क्या है, एक तरह का रिटर्न टाइप है। यहाँ पे क्या हो सकता है, इंट भी हो सकता है, बाइट भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट की। अगर वो फंक्शन पूछता है कि रिटर्न करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो कहता है कि कुछ नहीं रिटर्न करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर वाइड लिखेंगे। अगर वो फंक्शन कह रहा है, वो क्वेश्चन में है कि हमको रिटर्न वैल्यू करना है, तो जो भी रिटर्न कर रहा होगा वैल्यू, इंट टाइप पूछेगा तो इंट हमको रिटर्न करेंगे, डबल पूछेगा तो डबल। ये क्या है, मेथड नेम। मेथड नेम सेम है वैसे हम लोग लिखेंगे जैसे आइडेंटिफायर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या था, एग्जाम्पल था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्योर मेथड के बारे में, इम्प्योर मेथड के बारे में। ठीक है, और फंक्शंस का कुछ प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमको जो टफ प्रोग्राम है फंक्शन में वो हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।